दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं मनगवा में। और मनगवा थाने में जब हम पहुंचे तो हमको ये दो शख्स मिले और इनके साथ क्या हुआ है, कैसी घटना हुई है और ये क्यों थाने आए हैं, सब कुछ है इन्हीं के जुबान से हम आपको सुनवाते हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? प्रीति पटेल। प्रीति पटेल, उधर देखिए, जबकि चेहरा दिखे। प्रीति पटेल, क्या हुई है घटना आपके साथ है और यहाँ थाने किस लिए आई हैं? क्योंकि 14 तारीख दूसरा महीना 2023 को मेरे साथ ये घटना हुई, क्योंकि संजय पटेल ने, मैं बाथरूम के लिए बाहर 10 बजे निकल के आई तो पीछे से आकर के मुंह दबा करके मेरे साथ गलत कदम उठाया है और मुझे मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए मैं अपने घर पे नहीं बता पाई थी, डर के मारा। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद आप थाने कब गई? थाने में आई हूँ 9 तारीख को, 9 तारीख 7वां महीना 2023 को, तो भी मैम ने सुनी नहीं। तो इससे पहले घटना के बाद क्यों नहीं गई थी थाने? क्योंकि मुझे सर पता नहीं था और मैंने उसको बताई भी थी, तो पर उन्होंने बोला कि मैं जो होगा तो मैं देख लूँगा, मैं शादी करूँगा तुमसे मई में, पर किसी और कहीं और कर लिया चोरी से मेरे। अच्छा, शादी का आपको झांसा लगातार वो देता रहा, जिसकी वजह से आप थाने नहीं गए? नहीं गई। और फिर जब आपको ये जानकारी हुई कि उसकी शादी कहीं और हो गई है, हाँ। तब आप थाने जाती हैं? हाँ। गगेव चौकी। हाँ। फिर वहाँ क्या होता है? फिर वहाँ वो मैम बोलती ठीक है जो होगा मैं वो समझा कर दूंगी, पर उसके यानी दूसरे दिन फिर मैम ने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने मैम से मैम फ़ोन लगाई, मैं बोली कि मैं रीवा से करूँ, तो फिर मैम ने बाद में फिर जब रीवा के लिए धमकी दी तब फिर मैम ने वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई, नहीं पहले नहीं तैयार थी। अच्छा। हाँ। तो देखिए समस्या क्या है हमारे देश की कि मतलब इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जब ये थाने जाती हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती है, और फिर इसके बाद जब ये रीवा जाने के लिए बोलती हैं एसपी ऑफिस, तब मैडम जी सुनने को तैयार होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी सुनिए। फिर क्या हुआ? फिर मैम ने रीवा ले जाने के लिए बोली, फिर उसके बाद में गई मेडिकल कराने के लिए, फिर मेडिकल नहीं हो पाया, फिर वहाँ बोले FRI रिपोर्ट डालोगी तब करूँगा। और ये मैम ने सफाई के लिए ले गई थी कि सफाई करवा दूँगी मैं, और इसके बाद फिर सफाई करने के लिए जब बोली तो मैंने बोली मैं जब तक FRI रिपोर्ट नहीं डालूँगी तो मैं नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि जब और फिर उसके बाद मैम ने कल लेके आई वापस, फिर FRI करी, रिपोर्ट डाली, फिर मेडिकल ले गई। फिर मेडिकल में फिर वो मैम बोल रही थी कि ऐसा नहीं है, तूने क्या जानती है, ये है वो है। फिर मेरे को वहाँ से फिर यानी वो करके यानी चेकिंग करके फिर मुझे भेज दिया गया यहाँ थाने पे, फिर से वापस यहाँ मनगवा थाने। हाँ, मनगवा थाने पे। फिर मैम ने ये भी नहीं किया कि घर भी छोड़े, यहीं थाने पे छोड़ के फिर चले गए थे सर लोग। कितने बजे आपको थाने में छोड़ दिया गया? सर ये 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे रात को? हाँ। तो फिर आप लोग यहीं रात भर रहे? हाँ सर, मैं यहीं पास थी, वो एक कंबल दिए थे ब्लैक कलर का, उसी में हम लोग लेटे हुए थे। बस सर को बोल भी रहे थे सर हमें घर छोड़ दीजिए, कोई नहीं हमारे आगे पीछे, पर सर ने नहीं छोड़ा। सर थे आप लोग? मैं और मम्मी। आप दोनों थे? हाँ। फिर इसके बाद क्या होता है आज मैम ने बोली सोनोग्राफी होगा, सोनोग्राफी नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। कल मेरे से आशा दी कि वो लड़के को पकड़ने गई थी मैं, पर पकड़ के नहीं लाई, तो मेरा यही कहना कि जब वो लड़का नहीं आया तो मैं कैसे सोनोग्राफी करा दूं। मेरे अंदर डर थी कि कहीं कुछ करा न दे मैं, इसीलिए मैं सर नहीं गई। अच्छा, मैडम के द्वारा या किसी पुलिसकर्मी के द्वारा यहाँ पैसे रुपए की भी आपसे मांग की गई है? हाँ, मांगी गई है, क्योंकि वो मैडम वहाँ रीवा की है, रूपा कुछ नाम है ऐसे। रीवा से आई थी वो? हाँ, रीवा से ही थी। हाँ, ले गई थी, रीवा लेकर गई थी। हाँ। तो वहाँ मांग रही थी? हाँ, मांग रही थी और उल्टा सीधा बोली तेरे को कोई गाड़ी में नहीं ले जाएगा, ऐसा सोनोग्राफी के लिए तू ही आएगी, ऐसा की वो ऐसा वो की ये वो, फिर वही बता रही थी। फिर हमने बोला क्यों, वो पुलिस मैम नहीं भेजी तब आए हम लोग, ऐसे नहीं आए। पर वो मैडम बहुत चिल्ला रही थी, डांट रही थी? हाँ, डांट रही थी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर 376 जैसी धाराएं लग जाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और लगातार ऐसा होता है कि किसी के ऊपर आरोप भी छेड़खानी का लग जाता है तो पुलिस बगैर वक्त गंवाए उसको जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन 4 से 5 महीने की यह घटना हो चुकी है। आज कल के डेट में इनका FIR हुआ है, लेकिन आरोपी अभी भी लगातार घूम रहा है और
इनको लगातार धमका रहा है। अच्छा, आरोपी कुछ आप लोगों को बोलता है अभी भी? हाँ, कल सर फ़ोन लगाया था, बोला कि मैं तुझे रख नहीं सकता हूँ, तुझे रखूँगा तो तकलीफ़ होगी, फिर बाद में तुझे कुछ हो सकता तो तेरे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। हम बोले क्यों, तूने तो आगे मेरे से किया था ना, तो फिर शादी तूने क्यों किया? तो बोलता है मैं शादी इसलिए किया क्योंकि मेरे पापा और जीजू कहीं और तैयार थे, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं नहीं तेरे से शादी करने वाला। तेरे पिताजी से पूछा तो तेरे पिताजी बोले कि मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा। तो मैंने ये भी बोली कि जब मेरे पिताजी तुमसे ये बात बोले, तुम मेरे से ये बात बोले थे, फिर कि मैंने बोली ना कि घर में मैं समझूंगी ना, मैं बताऊंगी ना, तो फिर तूने क्यों शादी कर ली है? तो बोल रहा था कि तूने मुझे रिपोर्ट डाली है ना, तुझे रहना होता तो रिपोर्ट डालती, तो सीधे आती। तो मैं बोली कि मैं रिपोर्ट डालती हूँ, पर तुम इसलिए डाली क्योंकि तुम रखोगे कि नहीं रखोगे ये सब फैसला होगा कोर्ट पे, करना होगा तो ठीक। तो बोलता है ठीक, जो करना तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, तू 1 लाख रुपए देगी, मैं 5 लाख दूंगा। अच्छा, हाँ। ऐसे पैसे का धौस दिखा रहा है आरोपी इनको। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो लगातार लाडली बहना बहना योजना करके चिल्लाते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन नारी की सुरक्षा और कितनी सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश की नारियां, ये आप खुद सुन रहे हैं लगातार। और हम इनसे बातचीत करेंगे, मैम ही लगा अभी ना उठाइएगा, लगातार बात करेंगे और पूरी जानकारी। लेकिन प्रशासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये क्या मांग करना चाहती हैं और क्या मांग है इनकी। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, हाँ। जो ऐसी घटनाओं के ऊपर उसके घर पर तुरंत ही बुलडोजर चल जाता है और पूरा घर गिरा दिया जाता है। तो क्या मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे आप? मैं यही चाह रही हूँ कि वो मेरे को रखेगा ठीक है, नहीं रखेगा तो फिर जो होगा उसका घर ही गिरा है, उसे जेल में रखे, जब बस हो गया, मेरा यही कहना है। हाँ, तो इनका कहना ये है क्योंकि मेरी ज़िंदगी वो ख़राब कर दिया, अब मैं किसी के काम के लायक नहीं रहेगी, मेरे माँ बाप की इज्जत गई और सबसे बड़ा तो ये गया, और मैं कैसी रहूँ? और मेरे माँ बाप नहीं रखें तो मैं किधर साइड जाऊँगी? उसकी तो शादी हो गई, उसकी ज़िंदगी बन गई, पर वो भी उसकी ज़िंदगी बन गई तो मेरी जब नसाई तो उसकी भी नसाएगी, वो भी तो जेल। इनका कहना ये है कि आरोपी को तो पहले जितना जल्दी हो सके तो पकड़ा जाए, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए, और जो कार्रवाई सबके साथ होती है ऐसी घटनाओं के बाद वो कार्रवाई उसके साथ भी हो, तभी तो इनको न्याय मिल पाएगा। और न्याय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की होती है, जो लगातार आप करते आ रहे हैं। बहुत सारे घर गिर चुके हैं, लेकिन अगर 5 से 6 महीने की घटना हो जाए और आरोपी खुलेआम घूमता रहे तो फिर प्रशासन की बात करना बिल्कुल गुनाह है। और सर कल ये भी बोल रही थी, उनकी भाभी जी लगाई थी फ़ोन, मैं बहुत नंबर ब्लैक लिस्ट में डाली, लगा के बोल रही थी कि क्योंकि तुम सफाई करा लो, अब उसकी कहीं और शादी हो गई, तुम मत आओ, ऐसा तकलीफ़ होगा। पर मैंने ये बोली कि जब आपका देवर ने मेरे साथ गलत कदम उठाया था तो मैंने बताई थी, उसने बोला जो होगा तो मैं देखूंगा और तेरे साथ मैं शादी करूंगा। और इसकी शादी का असर देखकर मेरे को ऐसा ही, और मैं दवा कराते रही, पर मुझे कोई नहीं पता चला, कोई सही नहीं बताया मुझे। अभी लास्ट मुझे सर ने से एक मैडम ने बताई, तब मुझे एहसास हुआ, मैं इसे बताई तो भी इससे मैंने बोली कि मदद कर दे तू, मेरे माँ बाप की इज्जत ना जाए ना खोए। पर इनने क्या बोला, धमकी तो भी दिया कि जो करना तुझे वो कर ले, अपनी बीवी से मुझे चप्पल मरवा रहा था। अच्छा, तो देखिए समस्या क्या है कि आरोपी लगातार खुलेआम घूम रहा है और इन पर लगातार दबाव बना रहा है। तो फिर दबाव अगर इस तरह से बनाया जाएगा तो फिर ये नारियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। ये घटना है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की, और रीवा ज़िले के पास मनगवा थाना है, और मनगवा थाने के अंतर्गत गगेव चौकी है। कि वो रिपोर्ट है मेरी ज़िंदगी ख़राब किया, वो मुझे नहीं रखना चाहता, मुझे खुश नहीं रख पाएगा, तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। मेरा जो है मेरी ज़िंदगी के साथ मुझे वो दे, और नहीं फिर उसके बाद वो रहेगा मुझे नहीं, उसे छोड़ेगा, जिससे शादी का उसे छोड़ेगा। मैं पहली हूँ, मेरे साथ उसने गलत कदम उठाया, मेरे माँ बाप की इज्जत खोई। मैं इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा कदम मैं कभी नहीं उठाई थी, तो मुझे पता नहीं था। नहीं मैं इतनी होशियार लड़की होती तो क्या यहाँ आती, रिपोर्ट डालने ना आती मैं। देखिए, शादी का इनको झांसा दिया गया, प्रलोभन दिया गया, फिर इनके शरीर का शोषण किया गया, लेकिन फिर इसके बाद आरोपी अब कहीं दूसरी शादी कर लिया है। तो इनके साथ क्या हुआ, कितनी दर्दनाक ये घटना है,
इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सर, तत्काल ये भी है कि मुझे मऊगंज बुला रहा था और बोला कि नागपुर भी आ जा, तेरी पापा जब पूछेंगे तो बोल देना तो मैं गई थी बुआ के यहाँ, और तू मुझे झूठ बोल के पापा जी से आके तुझे नागपुर में मैं आ जा तो दवा करा दूंगा और तुझे नागपुर में रखूँगा और कहीं गांव में नहीं रखूँगा। ये रहना कि तू तैयार है तो नागपुर में रखूँगा और मैं घर में तुझे नहीं रखूँगा क्योंकि मेरी बीबी आ चुकी। तो मैंने ये बोली कि जब ये गलत कदम उठा तो क्या मेरे माँ बाप से पूछने गया था? नहीं पूछने गया था ना। तब मेरे माँ बाप की इज्जत गई सबसे बड़ी, तो तेरी तो इज्जत बच जाएगी। तू सोच रहा क्या मेरे माँ बाप की इज्जत खोरी, मेरी ज़िंदगी ख़राब की? तूने बहुत अच्छा किया। जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई ऐसे तू ही भी भोगेगा जेल में। बस मेरा यही कहना। तो देखिए, इनकी मांग जो है तो मुख्यमंत्री जी आप सुनिए, और इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए क्योंकि फिर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है। तो अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो इसके परिणाम कैसे मिलेंगे आपको, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मैं आज सोनोग्राफी करानी नहीं। फिर देखिए, अगर यही घटना किसी हिंदू या मुसलमान के बीच होती तो ये घटना आज कहाँ से कहाँ दिखा दी जाती। लेकिन ये आरोपी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 से 4 महीने हो गई घटना को, लेकिन कल FIR होती है, फिर भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आखिर क्यों, वजह क्या है उसकी? मैं उसे सर पकड़ना चाहती हूँ और साथ में घर जाना उसके चाहती हूँ। बस मुझे मैम लोग ले जाके सर लोग चले पकड़वाएं, बस मैं यही चाहती हूँ क्योंकि मैम ने भी 20,000 रुपये खाई है उनसे, मुझे पता है। और इसलिए नहीं पकड़ रही है मैम लोग। मैं सीधे यहाँ नहीं पकड़ेंगी, आज बोलूँगी, उसके बाद मैं जब वो आएगा लड़का तब मैं सोनोग्राफी कराने जाऊँगी रीवा, और उसके बाद मैं जाऊँगी रीवा सबसे बड़ी वहाँ उस पे डालूँगी रिपोर्ट कि मेरी सुनाई नहीं हो रही है SP सर के पास। देखिए, तो इस तरह से अगर मध्य प्रदेश में घटनाएं होंगी, मेरे जान को ये फिर 3 महीना का जब मैंने इसको बताई तो आगे नहीं खिलाया टैबलेट। फिर जब 3.5 का महीना 4 महीने का होने लगा तो मुझे टैबलेट खिलाया, और टैबलेट खिलाने के बाद मेरे जी को प्रॉब्लम जाती है, मेरा पेट फूलता है, सब कुछ होता है। पर मैंने ये नहीं समझी थी, ये नहीं जानी थी मैं, तो भी ये इनने टैबलेट खिला दिया था। मुझे नहीं पता कौन सी खिलाया, मुझे नहीं पता, पर बोलते हैं डॉक्टर लोग की जान को भी खतरा है मेरे। तो ये है घटना, इस तरह की है इनकी, और मुख्यमंत्री जी को इस पर बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इनको न्याय दिलाना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश की जो आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सब सुरक्षित रहें। लेकिन अगर ऐसे आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तो लगातार आरोपियों के हौसला बुलंद होते रहेंगे और लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो एक बार फिर से बता दें कि आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा थाना, और उसके अंतर्गत आती है गगेय चौकी। और कौन सा गांव है आपका? ये गुड़वा गांव की रहने वाली हैं, और इस तरह की घटनाएं इनके साथ हुई हैं। तो अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।